नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं व्याख्या पर कि प्रश्न पत्र में पद्य की व्याख्या किस तरह से की जाए। गद्य और पद्य की व्याख्या में कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग करके इन पे बात करेंगे। तो आज हम पद्य के व्याख्या खंड की बात कर रहे हैं कि अगर कोई पद्यांश हमारे प्रश्न पत्र में आता है, प्रथम प्रश्न पत्र में जो 3 व्याख्याएं आती हैं, 3 पद्यांश आते हैं, उनकी व्याख्याएं हम किस तरह से करें, किस तकनीक से करें कि व्याख्या में हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों। बच्चों देखिए, हिंदी साहित्य में व्याख्या खंड इतना महत्वपूर्ण पार्ट है अंक प्राप्त करने के लिए कि कई विद्यार्थी तो इसको इतना अच्छा तैयार कर लेते हैं कि प्रश्नों में अगर उनके कोई कमी बेसी रह भी जाती है तो बहुत अच्छे नंबर वो इन व्याख्याओं के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम उसी पर बात कर रहे हैं कि व्याख्या करते वक्त 4 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 4 भाग होते हैं व्याख्या के। पहला भाग जो होता है वह होता है संदर्भ। पहला बिंदु होता है संदर्भ। हालांकि आजकल संदर्भ और प्रसंग को एक ही मिलाकर करने लग गए हैं, लेकिन जो पारंपरिक तरीका है कि संदर्भ अलग है, प्रसंग अलग है, व्याख्या अलग है, विशेष अलग है, हम उसी तरीके से बात कर रहे हैं। आजकल से प्रसंग या से संदर्भ व्याख्या अलग अलग रूपों में प्रश्न आते हैं, तो हम व्याख्या को 4 भागों में बांटकर ही उस पर बात करते हैं, क्योंकि प्रत्येक भाग के अंक अलग अलग डिवाइड होते हैं। पूरी व्याख्या के अंक एक नहीं होते हैं, हर भाग में बटे हुए होते हैं अंक। उसी के आधार पर उनको उसमें आपको अंक मिलते हैं। अंकों का संयोजन उसी प्रकार होता है। तो सबसे पहले आता है संदर्भ। संदर्भ जो बिंदु है, इसके अंतर्गत हमें किस पुस्तक से यह पद्यांश आया है, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम, उस पाठ्य पुस्तक के लेखक अथवा संपादक का नाम, उसके बाद उस पाठ्य पुस्तक में ये जो पद्यांश आया है इसके रचयिता कौन है, उनका नाम, उस रचना का नाम क्या है, जिस रचना से ये उद्धृत है उस रचना का नाम, और इनका उल्लेख करते हुए हमें आगे प्रसंग की ओर बढ़ना है। उदाहरण के तौर पर हम केशव के ही प्रथम पद को लेते हैं, सरस्वती वंदना को लेते हैं। यदि मान लो आपके व्याख्या आती है कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति और उदार कौन की भई, अगर ये पद आपकी व्याख्या के लिए आता है तो सबसे पहले हमें संदर्भ में जो लिखना होगा वो ये लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह से उद्धृत हैं। इसमें महाकवि केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका के प्रारंभिक ईश वंदना के तहत आई हुई सरस्वती वंदना ये व्याख्या खंड में आई है, व्याख्या खंड में पूछी गई है। इसमें कवि केशव सरस्वती की उदारता का, मां सरस्वती की उदारता का बखान करते हुए कहते हैं। यहां आपका ये खत्म होता है और फिर आता है दूसरा बिंदु प्रसंग। प्रसंग में हम, चूंकि ये प्रारंभिक पद है, इससे पूर्व में पद नहीं है, तो इसकी पीठिका को तैयार करते हैं प्रसंग में कि परंपरा अनुसार किसी भी महाकाव्य की जब रचना होती है, खंड काव्य की जब रचना होती है, तो उसमें सबसे पहले ईश वंदना की जाती है। और महाकवि केशव ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए ईश वंदना के तहत मां सरस्वती की वंदना की है, मां सरस्वती की उदारता का बखान इसमें किया है। यह आ गया आपका दूसरा बिंदु प्रसंग। इसके बाद आता है तीसरा बिंदु, वह है आपका व्याख्या। अब व्याख्या के अंतर्गत आपको उस जो दिया गया पद्यांश है उसकी खुलकर व्याख्या करनी है। पर, किंतु, परंतु, पर, पीछे, लेकिन बाद में लगा के आप उसकी व्याख्या विस्तार से कीजिए। देखिए, एक पद्यांश की व्याख्या के लिए हम लोग, परीक्षक लोग या जो प्रश्न पत्र निर्माता हैं, उनकी भी ये आपसे अपेक्षा होती है कि 2 से 3 पेज तक का मैटर उसमें होना चाहिए, और इसी के आधार पर वो पद चुना जाता है कि इस पद में इतना मैटर तो विद्यार्थी हमें देगा।
तो हम ये मानते हैं कि प्रथम जो पेज होता है लगभग पौना पेज जो है वो आपके संदर्भ और प्रसंग से भर जाना चाहिए। उसके बाद जो आपका पेज शुरू होती है व्याख्या, तो लगभग 1.5 पेज आपकी व्याख्या से पूरा होना चाहिए और अंतिम में विशेष आता है आधे से पौना पेज, उसमें पूरा होना चाहिए। इस तरीके से 2.5 से 3 पेज आपके एक व्याख्या के बनते हैं। व्याख्या के दौरान आप उस पद्यांश की दी गए पद्यांश की जो व्याख्या कर रहे हैं वो ये सोचकर करिए कि जो परीक्षक इसको चेक करेगा उसको कुछ भी नहीं आता है, उसको समझाना है, मैं उसको समझा रहा हूं, किसी भी तरीके से उसकी समझ में आ जाए। तो शब्दों को, वाक्यों को, अर्थ को बिल्कुल खोल कर रखना है, किंतु परंतु लगा के जिस भी तरीके से वो पद्यांश है वो स्पष्ट हो सके, परीक्षक की समझ में ये बात आ जाए कि इस विद्यार्थी ने इस पद्यांश का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, इसको समझा है। जैसे मैं इसी पद की पुनः व्याख्या करता हूं कि प्रसंग के दौरान, व्याख्या के दौरान, कि वाणी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहूं जो उदार कौन की भई। कि मां सरस्वती की उदारता का बखान किया जाए। इस संसार में ऐसी बुद्धि, ऐसी उदार, ऐसी विशाल, ऐसी महान बुद्धि किसकी है? अर्थात कवि कहना चाहते हैं, हे वाणी, हे बुद्धि की माता, हे बुद्धि की जननी, हे बुद्धि की प्रदाता, हे वाणी की प्रदाता, तुम्हारी उदारता का बखान संभव नहीं है। तुम्हारी उदारता का बखान तो कोई कर ही नहीं सकता। अरे वाणी का महत्व उनसे पूछो जिनके पास नहीं है, जो बोल नहीं पाते हैं, अपने विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं, उनसे वाणी का महत्व पूछो। या वाणी का महत्व उनसे पूछो जिन्होंने बहुत कड़वे शब्दों को भोगा है, क्योंकि वाणी एक ही है, इसी से गाली दी जाती है, इसी से आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन वही सरस्वती है, वही वाणी है, लेकिन मनुष्य की मनोवृत्ति और मन के वशीभूत होकर वो वाणी कार्य करती है। तो कवि केशव कहते हैं कि हे भवानी, हे जगरानी, वाणी की देवी, हे मां सरस्वती, आपकी उदारता का बखान इस संसार में कौन कोई कर सके। ऐसा उदार, ऐसा महान, ऐसी शब्दावली, ऐसी बुद्धि किसी के पास भी नहीं है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपव्रत। सारे देवता, 36 करोड़ देवताओं की हमारी परंपरा है। सारे देवता प्रसिद्ध, सिद्ध और ऋषिराज, सभी तपवृद्ध, जो तपवृंद है, जो हजारों सालों की तपस्या कर रहे हैं, वे भी यदि आपकी उदारता का बखान करना चाहें तो इतना बौद्धिक सामर्थ्य, इतना शाब्दिक सामर्थ्य उनके पास भी नहीं है कि वे आपकी संपूर्ण उदारता का बखान कर सके। कहीं कहीं हारे सब, कहीं ने कहूं गई, कि सब कह कर हार गए। सब ने आपकी उदारता का बखान, जितनी उनके पास बुद्धि, जितनी उनके पास शब्दावली थी, किया, लेकिन तो भी आपकी उदारता का बखान पूर्ण नहीं हुआ। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल लगातार आपकी उदारता का, आपकी महानता का, आपके इस वरदान का बखान करता आ रहा है। अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से संसार में वांग्मय भरे पड़े हैं आपकी उदारता के प्रमाण के स्वरूप। तो भी केशव काहू न बखानी काहू पे गई। केशवदास कहते हैं कि तो भी किसी से भी आपकी उदारता का बखान पूरा नहीं हो पाया। किया सबने, प्रयास सबने किया, लेकिन पूर्ण रूप से उस उदारता का बखान कोई नहीं कर पाया। पति वर्णे पति 4 मुख, आपके पति स्वयं ब्रह्मा जी, 4 मुखों से, ब्रह्मा जी के 4 मुखों की कल्पना की गई है कि स्वयं ब्रह्मा जी जो आपके पति हैं, 4 मुखों से आपकी उदारता का बखान कर चुके हैं और करते हैं। 4 वेद इसका प्रमाण है जो आपकी उदारता से भरे पड़े हैं, तो भी आपकी उदारता का पूर्ण बखान नहीं हो सका। पूत वर्णे 5 मुख, और आपके पुत्र स्वयं भगवान शिव
जिनके 5 मुखों की कल्पना की गई है, 5 मुखों से लगातार आपकी उदारता का बखान कर रहे हैं, तो भी वे आपकी संपूर्ण उदारता का बखान नहीं कर पा रहे हैं। नाती वर्णे षटमुख, आपके नाती, आपके जो पौत्र हैं कार्तिकेय, उनके 6 मुखों की कल्पना की गई है, तो वे 6 मुखों से लगातार आपकी उदारता का बखान कर रहे हैं। तदपि नई नई, तो भी आपकी नई नई उदारताएं प्रकट हो रही हैं, नई नई उदारताएं आपकी आ रही हैं। आपकी उदारता का संपूर्ण रूप से जो बखान किसी से भी नहीं हो पाया है। लक्षणा से कवि कहना चाहते हैं कि हे मां सरस्वती, आपका जो महत्व इस सृष्टि में है वो ये माने कि यदि आप नहीं होती, यदि ध्वनि रूप में आप नहीं होती, तो ये सृष्टि बिल्कुल मौन होती। इस सृष्टि में शब्द नहीं होता, इस सृष्टि में झनकार नहीं होता, इस सृष्टि में संगीत नहीं होता, इस सृष्टि में काव्य नहीं होता। तो कल्पना कीजिए कि बच्चे के प्रथम रुदन पर और 16वें संस्कार, मृत्यु संस्कार के रुदन पर जो भाव उत्पन्न होते हैं, वात्सल्य का और करुणा का, ये दोनों भावों के बीच में पूरी सृष्टि चलती है। ये भाव नहीं होता तो सृष्टि कितनी नीरस होती। उस नीरसता को सरसता में परिवर्तित करने वाली है देवी सरस्वती। आपकी उदारता का बखान नहीं किया जा सकता संपूर्ण रूप से। इसलिए कवि केशव ने अपने रामचंद्रिका में सर्वप्रथम आपकी वंदना करते हुए, क्योंकि किसी भी ग्रंथ की रचना हम करें, अपने किसी भी ईश की वंदना करें, लेकिन प्रथमतः तो वह रचना का, जिस रचना का सृजन हो रहा है, उस सृजन की जो धात्री देवी है वो सरस्वती देवी है। इसलिए उनकी आराधना अति आवश्यक है। तो केशव ने उस परंपरा का पालन किया और सर्वप्रथम आपकी आराधना की। इस तरीके से ये आपकी व्याख्या पूरी हुई। अब चौथे बिंदु पे हम बात करते हैं। चौथा बिंदु जो है वह है विशेष का, और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आपने व्याख्या कर दी, वो एक शब्दार्थ है, भावार्थ है, जो भी, लेकिन आपने उस व्याख्या को, उस पद्यांश को कितना समझा है, इसका पता आपके बिंदु विशेष से चलता है। विशेष में सबसे पहले आता है भाषा का तत्व, कि दिया गया पद्यांश किस भाषा में सृजित है, कवि ने कौन सी भाषा बोली का उसमें इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले आप उस भाषा का के बारे में लिखें कि प्रस्तुत पद्यांश जो है महाकवि केशव ने अवधी भाषा में लिखा है। अवधी भाषा भी बोलचाल की अवधी भाषा में लिखा है, जो सहज ही सबकी समझ में आ गया है, आ जाता है। इसलिए सरल अवधी भाषा में कवि ने प्रयोग किया है। दूसरा बिंदु इसमें आता है शैली, कि पद शैली में यह रचना है, यह पद्यांश है, पद शैली में इसको लिखा गया है। तो कोई भी शैली हो सकती है, पद भी हो सकती है, दोहा चौपाई भी हो सकती है, सोरठा छंद भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जो हो उसका आपको उसमें वर्णन करना है। तीसरा बिंदु आता है छंद। किस छंद का इस्तेमाल, तो छंद पद है, इसमें छंद का इस्तेमाल किया गया है, और जो भी छंद इस्तेमाल किया जाए उस छंद का आपको ज्ञान होना चाहिए कि जो पद्यांश हमारी परीक्षा में आया वो किस छंद में है, उस छंद का वर्णन आपको करना है। चौथा जो बिंदु है इसके अंतर्गत है अलंकार। किस किस अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है, उन अलंकारों का आपको वर्णन अवश्य इसमें करना चाहिए। जैसे अभी जिस पद की व्याख्या हमने की, इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, अतिशयोक्ति अलंकार का सहज ही प्रयोग हुआ है। तो इन अलंकारों का हमें ज्ञान होना चाहिए और उसका हमें चौथे बिंदु अलंकार में इसका उल्लेख करना चाहिए। पांचवा जो है वो आता है रस। कौन सा रस है, किस रस में ये पद रचना है, तो शांत रस में। ये कोई भी भक्ति की जो रचना होती है ज्यादातर शांत रस में होती है। सूरदास की भक्ति की रचनाएं जो होती हैं वो ज्यादातर वात्सल्य भाव में होती है, वात्सल्य रस में होती हैं। एक 10वां रस के रूप में जो वात्सल्य रस आया है उसमें होती है। रीतिकाल की जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार रस में होती हैं। आदिकाल की जो रचनाएं हैं वो वीर गाथा काल की रचनाएं जो हैं वो वीर रस में होती हैं, विवत्स रस में होती हैं, रौद्र रस भी उसमें होता है। तो जैसी रचना है उसके उस भाव को, उस रस को हमें उसमें बताना है कि किस रस की ये रचना है। चौथे बिंदु विशेष के 5वें अंक में
हमें इसे डालना है। और छठा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अंतरकथा है। जैसे कि मैंने अभी आपको 3 अंतरकथाओं का इसमें जिक्र किया है। कहते हैं कि शिव के 5 मुख हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा के 3 मुख हैं और कहते हैं कि कार्तिकेय के 6 मुख हैं। ये हमारे पुराणों में उद्धृत है। तो हमें नीचे एक बिंदु डालना है विशेष के अंतर्गत अंतरकथाएं लिख के, और उसमें लिखना है कि हमारे वेदों और पुराणों में ये उल्लेख है कि ब्रह्मा के 3, महेश के 5 और कार्तिकेय के 6 मुख हैं। इन समस्त मुखों से भी मां सरस्वती की आराधना पूरी या उनके उपकारों का वर्णन पूरा नहीं हो सकता है। अर्थात कवि ने बेशक अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन अपने जो कवि धर्म है उसका पालन करते हुए उन्होंने इस उक्ति को सार्थक किया है। तो इस तरीके से ये 4 बिंदु में मैं पुनः आपको दोहरा रहा हूं। सबसे पहले संदर्भ, जिसमें पुस्तक, पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ्यपुस्तक में संकलित पद्यांश और उसके लेखक और उसकी रचना का नाम संदर्भ के अंतर्गत आएगा। फिर प्रसंग के उससे पूर्व क्या प्रसंग चल रहा है, या वह जो अगर पद्यांश प्रथम पद्यांश ही है तो उसकी पूर्व पीठिका क्या है, किस पीठिका के आधार पर वह पद लिखा गया है, उसका वर्णन। उसके बाद विस्तार से व्याख्या का वर्णन, बहुत समझाते हुए विस्तार से आप व्याख्या का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, उन शब्दार्थ और भावार्थ को स्पष्ट कीजिए, और अंत में विशेष। और विशेष के अंतर्गत 5-6 बिंदु हैं जो भाषा, शैली, छंद, अलंकार और अंतरकथा। इनके तहत आप वर्णन करते जाएं। निश्चित रूप से 3 से 3.5 पेज भर जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छी व्याख्या की। और हम ये मानकर चले कि यदि एक व्याख्या 8 नंबर की है तो 6 नंबर 7 नंबर, अगर आपकी वर्तनी अशुद्धि भी नहीं है और लेख भी आपका बड़ा अच्छा है, सुलेख भी आपका बहुत अच्छा है, तो 6 से 7 नंबर बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं। 6 से 7 नंबर का मतलब है कि 3 व्याख्याओं में 7 से 21 नंबर आपको आ गए। नंबर चाहिए केवल 15, और आपके पास 20-20 नंबर के प्रश्न पड़े हुए हैं अभी तो 3-4, तो 15 नंबर तो बहुत आसानी से आएंगे। यानी कहीं माइनस में जाने का कोई खतरा नहीं। इसलिए परीक्षा एक तरकीब है, टेक्निक है, एक तरीका है। उस टेक्निक को आप पकड़िए और उस टेक्निक के आधार पर अपने प्रश्न हल करिए। आप इस पर विचार करें, इसको अच्छे से समझें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे बिंदु एक बार वापस डाल रहा हूं, आप उसको पढ़ें। अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई भी बिंदु तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालकर उसका समाधान मुझसे प्राप्त कर लें, ताकि 21 नंबर की तो कम से कम गारंटी हो जाए। और जब हम इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा साहित्य में, क्योंकि साहित्य हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हमें इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता समझने के लिए। जरा सा हम सहज होकर अंदर उतारते हुए अगर साहित्य को पढ़ते हैं तो साहित्य सहज ही हमारे जीवन के साथ जुड़कर हमारी समझ में आने लगता है। तो इस तरह से ये व्याख्या आपको पूरी करनी है। व्याख्या का अभ्यास अधिक से अधिक आपको लिखकर करना है, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब हम अगले वीडियोस में प्रश्नों पर भी बात करेंगे कि किस ढंग से प्रश्न को समझकर हमें उसके उत्तर को डिवाइड करके लिखना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न 2 या 3 भागों में बटा हुआ होता है, और जब हम उनको 2-3 भागों में समझ लेते हैं तो 2-3 भागों में ही हमें उसका जवाब भी देना होता है, तब जाके हमारे अंक आते हैं। तो अगले वीडियो में हम प्रश्न को, पहले प्रश्न को समझेंगे कि प्रश्न क्या है, उसके बाद हम उस प्रश्न को हल करने के तरीके पर बात करेंगे। नमस्कार।